एक बार कृष्ण ने सभी सखियों को इकट्ठा किया और सभी सखियों को इकट्ठा करके आज कृष्ण क्या बोले? कृष्ण बोले सखियों से, सखियों सुनो, मैं 2-4 दिन की एकांतिक साधना में जा रहा हूं, एकांत साधना करूंगा। गोपी बोली, ओ इतने बड़े पुजारी तुम कब से हो गए और तुम 2-4 दिन एकांत साधना कर पाओगे? बोले हाँ मैं मौन रहूंगा। बोले फिर तो बस हो गया काम। अब जो आदमी बहुत बोलता वो बोले मैं मौन हो जाऊं तो सामने वाले को पक्की गारंटी है कि ये नाटक कर रहा है। अच्छा, ठाकुर जी बोले हाँ किसी गुरु ने ये साधना बताई है मुझे। सखी ने पूछा किसकी साधना करोगे तुम? कृष्ण बोले एक देवी की। गोपी बोली हंसते हो, हम तो जानती है तेरी देवी कौन है, हम उसका नाम भी जानती है, परिचय भी जानती है, पर वो तो तुझ पे बिना साधन के ही संतुष्ट है, फिर साधना करने की क्या आवश्यकता, इतना कष्ट क्यों? चुप रहे ठाकुर जी। सखी हंस के बोले अच्छा अभी से साधना चालू? बोले हाँ अब हम बोलेंगे नहीं। थोड़ा सखी घबराई भी कि आज ये बोलते क्यों नहीं है। कृष्ण बोले अभी यहीं खड़ी रहोगी, जाओ मुझे एकांत में ध्यान लगाने दो। गोपी बोली किसी से पूछ के आयो एकांत साधना करने के लिए? कन्हैया बोले हाँ नंद से यशोदा से सबसे पूछ दिया मैंने, सबको समझा दिया। गोपी बोली हमारी किशोरी जी से पूछा आपने? एकांत साधना पे जाने से पहले ठाकुर जी बोले तुम संभाल लेना उनको, हम अब जा रहे हैं। आंख बंद करके बैठ गए। गोपी सब भागी भागी श्री राधा रानी के महल में बरसाना भागी भागी आई। अरे श्री राधे सुनो सुनो सुनो। राधा रानी ने कहा कैसे बावरी एकदम। बोले कृष्ण ने साधना कर एकांतिक साधना करने का मन बनाया है, व्रत लिया है। तो राधा रानी मुस्कुरा दी, हंस दी। अब कोई और दिन होता ना तो शायद राधा रानी मूर्छित हो जाती ये सुन के कि कृष्ण एकांत साधना में जा रहे हैं, पर आज हंस रही है। तो सखी ने पूछा तुम इतनी शांत कैसे हो, तुमको बेचैनी नहीं हो रही, तुमको घबराहट नहीं हो रही, चिंता नहीं हो रही? राधा रानी ने कहा इसमें चिंता करने की क्या बात है, अच्छा है ना 2-4 दिन शांति में रहने दो। नंदगांव में 2-4 दिन तूफान तो शांत रहेगा, थोड़ी शांति रहेगी इस जगह पर। ले किशोरी जी आप क्या बोल रही हो? श्री जी बोली तुम ही तो कहती रहती हो सारी सखियां हमको परेशान करता है, परेशान, इतनी शिकायत करती हो, अब अच्छा है ना कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। सखी बोली आप जानती हो हमारी शिकायत में प्यार होता है, प्रेम होता है, हम भले शिकायत करती पर उसमें प्रेम होता है। हे किशोरी आप क्या बोल रही हो? तो श्री राधा रानी ने एक दिन श्याम सुंदर से हंस के मजाक में ये बोल दिया था कि तुम तो बहुनायक हो। बहुनायक मतलब आज इस सखी के पास आज उस तुम क्या जानो, एकांत में किसी एक प्रियतम से प्रेम करने में क्या आनंद आता है। तो आज ठाकुर जी उसी के बदले में करके दिखा रहे हैं। राधा रानी बोली चलो आज इस पुजारी से हम भी मिलके आती हैं। लेके सब सखियों को चलिए देखने, नया नया साधक पैदा हुआ है ब्रजमंडल में, चलो हम भी दर्शन करें। सब सखियों को लेके श्री राधा रानी आई। कहाँ है प्रीतम, कहाँ है प्रीतम? सामने आंख बंद करके बैठे थे, एकदम आंखें मूंद के। अब जो नकली साधक होता है ना वो आंख तो बंद पर उसको आसपास क्या हो रहा है सब पता होता है। तो ठाकुर जी देखे हाँ आ गई, अब तो बिल्कुल एकदम आंख ही बंद, खोलना नहीं है। तो आंख बंद करके बैठे थे श्याम सुंदर। श्री किशोरी जो आई और आकर के उन्होंने श्याम सुंदर के मस्तिष्क पर, माथे पर हाथ रखा। मतलब एकांतिक साधना जिस देवी की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे सोई देवी आई और उन्होंने श्याम सुंदर के मस्तिष्क पर अपना वरद हस्त रखा। प्रिय ने, श्याम सुंदर ने झट से आंख खोल ली। बोले हमारी एकांतिक साधना सफल, हमको श्री जी मिल गई, ये चल करके हमको दर्शन देने आ गई, हमारी एकांतिक साधना सफल हो गई। भैया ठाकुर जी जो है ना राधा रानी की इतनी महिमा बढ़ाते हैं ब्रज में। एक बार
लीला अभिनय करते, नाटक करते, करहा रहे हैं सर पकड़ के, हाय मैं मर गयो, अरे मैया मेरे सर में बड़ा दर्द है रहे हो, हाय हाय मैं तो मर जाऊंगा। मैया बोली का है गयो, बोले मैया पूछो मत, तो करते 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 बेहोश है के गिर पड़े। अब तो मैया झटपटाई, बोले या के काहे गो, अभी सुबह तक तो एकदम बढ़िया हंसी खेल रहे हो, खूब कूद रहे हो, अचानक तो इतनी बीमारी, इतनो सीरियस। मैया तो घबराती डोले सबरे ब्रज के वैद इकट्ठे कर लिए। अब तो महाराज सब घबरा रहे हैं, ऐसी मूर्छा कभी नहीं देखी। वैद आया, वैद को ठाकुर जी पहले पटाए थे, पहले ही पूरा प्लान बताए थे तुझे क्या क्या नाटक करना है। तो वैद आया, वैद ने ठाकुर जी की नाड़ी पकड़ी और देख के बोला ये मूर्छा दूर ऐसे नहीं होने वाली, बड़ा समय लगेगा। तो मैया ने पूछा, सब व्याकुल, नंद बाबा ने पूछा कि ये इसकी मूर्छा दूर कैसे होगी। इसकी मूर्छा तभी दूर हो सकती है कोई ऐसी साध्वी ब्रह्मचारिणी कन्या आकर के इनके सर पर हाथ रखे, तब इनकी मूर्छा दूर होगी। तो ब्रज में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो राधा रानी के ऊपर खूब कलंक लगाते थे कि राधा ऐसी राधा वैसी। तो ठाकुर जी ने उसको दूर करने के लिए, अब एक दो आ गई वहां गोपी सखी, बोले हम ब्रह्मचारिणी हम रखेंगी, सब ने हाथ रखा, कुछ नहीं हुआ। ठाकुर जी भी आंख मूंदे पड़े ही रहे, बोले जब तक हमारी वो नहीं आएंगी हम नहीं खोलेंगे आंख। तब खबर वृषभानुपुर पहुंची, बरसाना में कीर्ति मैया को राधा रानी को सपना आ गया। राधा रानी को सपना में ठाकुर जी ने कहा हम एक तमाशा दिखाने वाले, आप भी उसमें हिस्सा निभा देना। तो सखियां आई, सखियों ने आकर के राधा रानी से कहा, राधा रानी ने कहा हमको सपना आया, ठाकुर जी कह रहे एक तमाशा दिखाने वाले। सखी बोली तमाशा तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आपको बुलाया जा रहा है, आप चलिए वहां पे। तब श्री राधा रानी आई। राधा रानी ने आकर के लोक लज्जा की कोई परवाह न करते हुए श्याम सुंदर की 4 परिक्रमा करी, और जैसे श्याम सुंदर का शीश उनके चरणों में रखा, तुरंत ठाकुर जी ने आंख खोल दी। सब देखते रह गए, ठाकुर जी ने सबको दिखा दिया। वैद्य जी भी बोले हाँ हाँ इनसे बड़ी ब्रह्मचारिणी कोई देवी कोई कन्या नहीं इस ब्रज मंडल में। और चारों तरफ श्री राधा रानी की, वृषभानु नंदिनी की जय जयकार होने लगी। तो राधा इस लीला से क्या समझ आया? इस लीला से ये समझ आया राधा रानी श्याम सुंदर की संजीवनी बूटी है, औषधि है श्याम सुंदर की। प्रिया प्रीतम की लीलाएं, निकुंज लीलाएं बड़ी सुंदर सुंदर हैं। सखियां सुबह सुबह सब ये गुरु कृपा से ये लीला समझ आती है। ये नित्य जो भक्त साधक होता ना, बैठ के चिंतन करता है। सुबह सुबह सारी सखियां मिल करके श्याम सुंदर को, राधा रानी को जगाने जाती हैं, फिर उनको स्नान कराती है। ये सब लीला वो रोज चिंतन में सोचता है। हमारे भक्ति मार्ग का यही ध्यान है। जैसे कोई योग मार्गी, ज्ञान मार्गी, उसका ध्यान क्या, आंख बंद करो, बिंदु का ध्यान करो, किसी निर्गुण निराकार का ध्यान करो। हम भक्ति मार्गों के साधक का ध्यान क्या, हम आंख बंद करेंगे, हम ये लीला चिंतन करेंगे। आज श्याम सुंदर का मन कर रहा, आज मैं राधा बनूंगा। राधा बन गए। राधा बन करके श्रृंगार करके और निकुंज में बड़े एकदम तड़क के चलते हुए आ रहे, बड़े आनंद में। एक सखी ने देखा, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा देखा और देख करके आगे चली गई। ठाकुर जी को शंका हुई, हमारा मेकअप तो ठीक है, पहचान तो नहीं गोपी गई कहीं। अगली गोपी आई, भगवान ने फिर उस गोपी को रोक करके कहा, गोपी रुक, मैं श्री राधा तुम सबकी गोपियों की स्वामिनी हूं। गोपी ने फिर ऐसे देखा, टेढ़ी टेढ़ी देख के हंस के फिर चली गई आगे। ठाकुर जी बोले ये हमको मान क्यों नहीं रही, हम राधा है। चेहरा भी देख लिया एकदम डिट्टो, वैसा की वैसे ही है, जैसा राधा रानी दिखती है वैसे ही हम दिख रहे हैं, फिर भी नहीं मान रही। तो कह रहे हैं कि एक सखी को रोक करके भगवान ने पूछा कि तू बता, तू मानती क्यों नहीं कि मैं राधा हूं, तुम सबकी स्वामिनी हूं, क्यों शंका है तुम लोग को? तो सखी ने हंसते हंसते कहा, श्याम सुंदर पागल किसी और को बनाना, मैं जानती हूं तुम राधा नहीं हो, तुम कन्हैया हो। क्यों? बोले
तुम कृष्ण जैसा स्वरूप तो बना लोगे, पर ये बताओ हमारी राधा रानी जैसा स्वभाव कहाँ से लाओगे? हमारी राधा रानी ने तो कभी आज तक बोला ही नहीं कि मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ, और तुम जब से निकुंज में घुसे हो तो एक ही रट लगा रखी है तुमने, मैं तुम्हारी स्वामिनी, मैं तुम्हारी स्वामिनी। ये हमारी राधा नहीं हो सकती, स्वभाव लाओ पहले राधा रानी जैसा। ठाकुर जी ने सोचा कैसा है राधा रानी का स्वभाव, उसी स्वभाव को जानने के लिए वही कृष्ण बंगाल में नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए।